न्यूज 18 इंडिया। आपको कैसे पता कि लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है? हम अनुमान लगा रहे हैं कि लाभ नहीं होगा अंक गणित के हिसाब से जी। क्योंकि 2019 के चुनाव के नतीजों को देखेंगे नहीं, पर ओपिनियन तो पोल दिल्ली भी की नहीं सारी सीटों पर बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट था। बोल लेने दीजिए भाई जी, बोलिए संजय जी। मैं कह रहा हूं कि हाँ, 2019 के अगर नतीजों को देखें तो बीजेपी को दिल्ली के 7 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट था। अंकगणित के हिसाब से लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोटों को भी अगर जोड़ दें तो उसके हिसाब से एक भी सीट आम आदमी पार्टी या कांग्रेस गठबंधन नहीं जीत सकती। तो सवाल यह है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बीजेपी के खिलाफ 4-5% का स्विंग हो जाए, और अगर ऐसा होगा तो फायदा हो जाएगा। तो नहीं हो रहा है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन होने की गुंजाइश कम दिखाई पड़ती है, ऐसा जरूर कहा जा सकता है जी। लेकिन मेरे पास एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है बीजू जनता दल के हवाले से। 4 घंटे लंबी मीटिंग चली है नवीन पटनायक की और नवीन निवास के ऊपर, जहां पर वाइस प्रेसिडेंट बीजेडी के देबी मिश्रा भी मौजूद थे। और बहुत क्लियर सूत्रों से जानकारी अब हमारे पास स्पष्ट रूप से आ गई है कि ओडिशा के अंदर बीजेपी का मेगा अलायंस हो गया है। और हो सकता है, इसकी संभावना है, मैं फिर अपने आप को करेक्ट करूं, संभावना है बीजेडी और बीजेपी के बीच में अलायंस हो सकता है। यह बहुत बड़ी खबर है। इसीलिए बीजेपी ने सीट्स डिक्लेयर नहीं करी थी ओडिशा की। ओडिशा में बीजेडी के साथ बीजेपी गठबंधन कर सकती है, यह इस समय की बहुत बड़ी खबर है। बीजेपी और बीजेडी के बीच में अगर गठबंधन होता है तो यह वाकई बहुत बड़ा गठबंधन होगा। सोर्सेस के हवाले से खबर है, यह नंबर गेम पूरी बदल जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने अगर 400 पार कहा था तो उसके क्या मायने हैं। संजय जी से मैं रिएक्शन ले लेता हूं। संजय जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन यह अलायंस अपने आप में बहुत बड़ा है। ओडिशा में बीजेडी और बीजेपी का गठबंधन, प्रेम शुक्ला का हाथ और मुंह दोनों बंधे होंगे, लेकिन अनुराग भदौरिया, यह क्या हो रहा है? तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है। इसके मतलब वो 400 पे हार रही है, इसलिए उसे लोगों को गठबंधन में लाना पड़ रहा है। अपने पर अब यकीन विश्वास नहीं है, इसलिए आप देखिए हर राज्य में गठबंधन, जेडीयू से हाथ जोड़ के आ जाओ भैया मेरे पास, क्योंकि हम 400 पे हार रहे हैं। अब बीजू जनता दल के पास आप भी आ जाओ, हम 400 हार रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अपना दल, निषाद पार्टी, राजभर, मंत्री बनो, जल्दी मंत्री बनो, क्योंकि हमें जीतना है। अगर इतना ही आपने काम किया है तो आपको फिर इतने गठबंधन की क्या जरूरत है भाई? इसके मतलब आप नहीं खुद पे जीत रहे हो, आप पार्टियां तो आप अपना गठबंधन बना रहे हो। इधर आप शासन में है, वो हारे हुए पार्टी के साथ गठबंधन करने के बारे में सोचेगी? मैं आपसे कह रहा हूं ना कि वो गठबंधन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो हार रहे हैं, उनको पता है हार हमें दिखाई दे रही है। घबराए हुए हैं प्रेम भाई आप, ये जो ओपिनियन पोल देख के आप डर गए हैं। अगर काम प्रेम शुक्ला जी, ओपिनियन पोल देख के डर गए हैं, इसीलिए आप दर भटक रहे हैं। देखकर तो वही डर सकता है जिसको मनोमस्तिष्क में कोई विकार हो, जिसके मनोमस्तिष्क में किसी प्रकार का विकार हो, वही इस तरह के ओपिनियन पोल देखकर डर सकता है। अब अनुराग भदौरिया जी का क्या संकट है, मेरी समझ से परे है। श्रीमान अनुराग भदौरिया जी, गठबंधन की राजनीति की बुनियाद ही भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती संगठन जनसंघ ने डाली थी। पोस्ट पोल पहला अलायंस 1952 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में बना था, और प्री पोल अलायंस डॉक्टर जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इन्होंने पहली बार बनाया था। हम तो गठबंधन की राजनीति के शिल्पकार वाले विचार दर्शन से आते हैं, और जब हमको 303 सीटें जो है जनादेश प्राप्त होता है, तब भी गठबंधन के साथियों को पूरे सम्मान के साथ सरकार में रखते हैं। फिर आप अरविंद केजरीवाल के साथ सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं? अरविंद केजरीवाल के साथ सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं, जो संजीव झा की बात थी? अरविंद केजरीवाल के साथ सौतेला व्यवहार तो अभी जो है कांग्रेस के साथ ये कर रहे हैं। अभी श्रीमान मान इनके भगवंत सिंह मान ने कहा एक दलित कांग्रेस के विधायक को कि जूता सूंघो मेरा। एक अनुसूचित जाति के विधायक को इनका मुख्यमंत्री SC ST एट्रोसिटी एक्ट हो सकता था अगर बाहर का होता तो, उसको कहते मेरा जूता सूंघो। इससे अधिक जो है घृणास्पद कोई बयान हो सकता है क्या? ये कहते हैं कि जो है विधानसभा का सदन बंद कर दो, विरोधी दलों को विधानसभा के सदन में बंद करने की बात करते हो। कौन विरोधी दल है? कांग्रेस है। जिस कांग्रेस की श्रीमती सोनिया गांधी की गिरफ्तारी की मांग कर
अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक जन्म हुआ। आज उन्हीं सोनिया गांधी के पल्लू से बंधने के बाद ठीक है संजीव झा जवाब, संजीव झा जी जवाब। देखिए, तीन बातें इनके मुख्यमंत्री कहते हैं पहली प्रताप सिंह बाजवा से कि आपकी सोनिया गांधी से मुलाकात होती क्या? मेरा जूता सुनो। वाह भाई, गजब है। कराइए इनको। अब मैं देखिए, तीन बातें हैं। पहली बात कि आज मैं मेरी बात पूरी कर रहा हूं भाई, अब चुप कर। तो जूते सुंघाने वाले लोग तो पता नहीं कौन कौन सी भाषा बोलेंगे। तो आपको इस अलायंस इतनी अभद्रता जो है आप ही लोग कर सकते हैं। के वो तमाम जिसको प्रधानमंत्री जी खुद ही कहते थे कि सब भ्रष्टाचारी हैं, उसको एक एक मैंने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर तो दीजिए, यहाँ वहाँ नहीं। जूता सुंघवाने की बात एक दलित सांसद से, और दलित सीबीआई का सहारा क्यों आपको लेना ये आप सहमत है? आपका संजीव झा बोल रहे हैं, दल जो है सहमत है। प्रेम शुक्ला संजीव झा को 30 सेकंड दीजिए। देखिए, मुझे ये लगता है, मैं पहले आपको तीन बातें कह रहा था। अगर भारतीय जनता पार्टी वास्तव में ये 400 पार या जो आंकड़े दिखा रहे हैं ये होता रहता, तो एक एक कर वो सभी नेता जिसको भारतीय जनता पार्टी दिन रात गाली देती थी, उसको अपने पास लाने की क्या जरूरत थी? आज वो तमाम लोग जो पहले कहते दरवाजे हमारे बंद हैं, वो कहते हम कभी जाएंगे नहीं, आज उनको साथ में ला करके लाने की जरूरत क्यों पड़ती? और तीसरी बात, फिर ईडी सीबीआई की जरूरत क्यों पड़ती है इनको डराने? ईडी सीबीआई की जरूरत क्यों पड़ रही है? मैं इस सवाल पे आऊंगा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक विवादित बयान दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री को लेकर विवादित बयान दिया है। पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। पीएम के खिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। जिस घर में पीएम की तस्वीर आई है वहां दरिद्रता आई है, यह कहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एग्जैक्टली क्या कहा है, सुन लीजिए व्यूअर्स। अब हमको पहले लोग बोलते ही उठते ही, देखो भाई जब आप उठते हैं तो दोनों हाथ अपने देख लेना, ऐसा हमारे टीचर बोलते थे। अब क्या है, उठते ही आप टीवी ऐसा ऑन करो, मोदी आ गए, मोदी की फोटो आ गई तो उस घर को दरिद्री लग गई। तो वो विकास चाहते नहीं, गरीबों की भलाई नहीं चाहते। एक नेता ने बोला कि मोदी का परिवार नहीं है, तो पलट के बीजेपी ने पूरा कैंपेन लॉन्च कर दिया कि देश मोदी का परिवार है। अब एक नेता कह रहा है कि मोदी की तस्वीर अगर किसी के घर में पहुंच जाती है तो वहां दरिद्रता आ जाती है, लेकिन भारत 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। मतलब क्या कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक क्या कहना चाहती है? पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग क्या है? आइए इप्सॉस का सर्वे क्या कहता है। फरवरी 2024 के अंदर जो लेटेस्ट है वो 75%, सितंबर 2023 में 65% थी, फरवरी 2023 के अंदर 67% थी, दिसंबर 2022 में जब कोविड था तब 60% थी। सोचिए वहां से 75% तक आई है। मल्लिकार्जुन खड़गे की रेटिंग में तो दरिद्रता आ रही है, लेकिन जनता जी खोल के, दिल खोल के नंबर दे रही है। लेकिन मोदी के कामकाज की अप्रूवल रेटिंग अगर मैं